मैं सुधांशु सर, 40 क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। आज मात्रक और बीमा चैप्टर में हम 9वां क्लास ले रहे हैं और इसमें हम आप आज देखेंगे बीमाहीन राशियां क्या होती हैं। तो बीमाहीन राशियां क्या होती है हम लोग देखेंगे। तो बीमाहीन राशियों में हम लोग आज बात करेंगे क्या होता है बीमाहीन राशि। तो देखिए, बीमाहीन राशि देख लीजिएगा, जरा शुद्ध और शुद्ध पर ध्यान दीजिएगा। हमको हिंदी उतना अच्छा से लिखने नहीं आता है, बुरा मत मानिएगा। इसका इंग्लिश होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बीमाहीन राशियां क्या होता है अब हम आपको बताते हैं। इसका डिफिनीशन आपको हम दे रहे हैं। वे भौतिक राशियां जिनके मूल राशियों के मूल मात्रकों का घात शून्य होता है, बीमाहीन राशियां कहलाती हैं। बीमाहीन राशियों को हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो बीमाहीन राशियों को हम मूल मात्रकों के जितने भी हमने आपको बताया है उस पर पावर क्या आएगा? 0। MLT नहीं होता और कुछ होता है ये, या हम 1 लिख दें, इसको व्यक्त किया जाता है बीमाहीन राशि। एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिख देते हैं, हम कोण बराबर आपको पता होगा, कोण बराबर आपको पता होगा चाप बटा त्रिज्या। तो चाप भी एक लंबाई होता है, तो लंबाई का बीमा L, और त्रिज्या भी एक लंबाई होती है L। ये कट गया और इसका वैल्यू क्या आ गया? 1, या 1 लिखिए, या M0 L0 T0 लिखिए। ये देख लीजिए कि आपका कोण एक क्या है? बीमाहीन राशि है। कोण क्या है आपका? बीमाहीन राशि है, बीमाहीन है। और बीमाहीन है परंतु इसका मात्रक होता है, इसका SI मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन। इसका होता है SI मात्रक रेडियन, SI मात्रक रेडियन होता है, ठीक है, रेडियन होता है। और एक बात और ध्यान में रख लीजिए कि सभी बीमाहीन राशियों का मात्रक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ बीमाहीन राशियों का मात्रक नहीं होता है और कुछ बीमाहीन राशियों का मात्रक होता है। तो बीमाहीन राशियों में मुख्य बात क्या है कि दो समान राशियों का अनुपात अगर ले लिया जाए, अनुपात बीमाहीन राशि होती है, बीमाहीन राशि होती है। ये एक बात हो गई। दो समान राशियों का अनुपात बीमाहीन राशि होती है। जैसे अभी हम लोग देख लिए, कोण में ऊपर भी लंबाई था और नीचे भी लंबाई था। और अगर हम लोग आगे बात करें तो किसका बीमा, कौन कौन बीमाहीन राशि होता है, मैथमेटिकल टर्म में हम लोग अगर देखें तो साइन जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सब क्या है? कॉसेक थीटा, ये सब बीमाहीन है। जितना भी प्योर नंबर है, जैसे 1,
50, कुछ भी 2/3 या पाई। पाई बराबर कितना होता है? 22/7। ये सब बीमाहीन राशि है, ये सब बीमाहीन राशि है। और आगे बढ़ जाते हैं, e पर पावर x, a पर पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी बीमाहीन राशि होती है। उसके बाद log x, ये भी बीमाहीन राशि होती है। ठीक है, ये सब बीमाहीन राशियां होती हैं। ये सभी क्या है? सभी बीमाहीन राशियां। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ठोस या घन को, ठोस या घन को क्या होता है? क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, यानी इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल बाई त्रिज्या का स्क्वायर। तो एरिया का हम लोग जानते हैं बीमा क्या होता है? एल स्क्वायर। ठीक है, और त्रिज्या भी लंबाई है तो एल स्क्वायर। देख लीजिए ये दोनों कट गया, यानी इसका भी बीमा क्या है? नहीं है, m0 l0 t0, यानी बीमा इसका भी नहीं। क्या इसका मात्रक होता है? हाँ होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है, स्टे रेडियन होता है। ठीक है, देख लिए इसका बीमा हो रहा है, बीमाहीन है लेकिन इसका मात्रक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। घर्षण नियतांक, गुरुत्व नहीं, घर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है भाई बीमा घर्षण गुणांक। घर्षण को गुणांक बराबर होता है घर्षण बल बटा अभिलंब बल। तो घर्षण गुणांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, घर्षण बल को F बाई अभिलंब बल को M। तो दोनों बल है, तो बल का हम लोग बीमा जानते हैं MLT-2 बाई, अभिलंब बल भी बल है MLT-2। देख लीजिए कट गया, यानी इसका भी बीमा का है? नहीं है, बीमाहीन है। और इसका मात्रक नहीं होता, यानी मात्रकहीन भी होता है। देख लीजिए इसका बीमा नहीं है और मात्रक भी नहीं। हमने पहले बताया कि बीमा नहीं है तो मात्रक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की चाल कहाँ? निर्वात में, और नीचे प्रकाश की चाल किसमें? माध्यम में। तो दोनों में चाल है, दोनों में क्या है? चाल है, यानी इसको हम लोग ऊपर वाले को C लिखते हैं, नीचे वालों को V। तो चाल है, तो चाल का हम लोग जानते हैं LT-1 होता है, LT-1 नीचे वाला का भी होगा, कट के कितना हो गया? बीमाहीन हो गया। इसका भी मात्रक नहीं होता, N से डिनोट करते हैं इसको, ये मात्रकहीन होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लेते हैं विकृति को इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं। विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन मतलब लंबाई L, और मूल लंबाई का भी बीमा L। कट गया, और इसका ये भी क्या हो गया? बीमाहीन राशि होगा, ये भी बीमाहीन राशि होगा, और इसका भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो आशा है
कि मात्रकहीन राशि के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विमा की सीमाएं, यानी इसका लिमिट क्या है, विमा का सीमा क्या है। ठीक है, धन्यवाद।